हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक करिएगा। आज का हमारा टॉपिक है, इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। जो क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स हैं, जो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, जो बैचलर्स कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स कर रहे हैं या फिर उनका पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, ठीक है। बैचलर्स में जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, यूजीसी नेट और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए जिनमें पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, उन सब के लिए आज की वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में जो भी हम आज पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली आज इस वीडियो में स्टार्टिंग कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी की, तो हम पहले ये समझेंगे आज की वीडियो में कि पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम सिर्फ ये बात करेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद हम पॉलिटिकल थ्योरी में जितनी भी चीजें हैं, जो जो टॉपिक्स आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, उन सब के बारे में मैं धीरे धीरे वीडियोस लेके आऊंगी और पूरा पॉलिटिकल थ्योरी हम कंप्लीट करेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल थ्योरी की सीरीज बनेगी जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी के जितने भी टाइप के, मतलब कि जितनी भी चीजें हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, जो जो चीजें वो सारे हम कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले तो हम ये समझते हैं इस वीडियो में कि पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है, ठीक है। तो जॉर्ज सेबाइन हैं, हम वो क्या कह रहे हैं कि इट इज एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। ये क्या है, ये एक राजनीतिक विज्ञान है, ठीक है, और रेलिवेंट टू पॉलिटिक्स, ठीक है। ये कुछ जो भी है, यह राजनीतिक विज्ञान विषय के राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कोई भी चीज है, ठीक है। अब इस अगर जो जॉर्ज सेबाइन है वो एक इसको नैरो मीनिंग में समझाते हैं, दैट इट इज सेइंग दैट इट इज द डिसिप्लिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, की ये एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिगेशन है हमारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, जॉर्ज सेबाइन कह रहे हैं कि राजनीतिक जो समस्याएं होती है ना, उनका एक प्रॉपर एक डिसिप्लिन क्या है, इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थ्योरी क्या है। पहले हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में तो हमने समझ लिया जॉर्ज सेबाइन के हिसाब से। अब ये तो देखें कि थ्योरी क्या होती है। तो थ्योरी क्या है, एक ब्रॉडर मीनिंग में देखें हम तो थ्योरी मींस अ थिंकर्स एंटायर टीचिंग ऑन अ सब्जेक्ट। थ्योरी क्या होती है कि एक थिंकर की पूरी मीनिंग, अ थिंकर्स एंटायर टीचिंग ऑन अ सब्जेक्ट, एक थिंकर्स की पूरी जो टीचिंग है किसी एक प्रॉपर सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट विषय पर एक जो थिंकर होता है उसकी पूरी कंप्लीट थिंकिंग, पूरी शिक्षा, इंक्लूडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स के बारे में बताना, फैक्ट्स, हिज एक्सप्लेनेशन, हिज कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, हिज वैल्यू जजमेंट्स एंड प्रपोजल ऑफ गोल्स, पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स। इसमें बताया जाता है एक थ्योरी के अंदर क्या बात की जाती है कि पहले तो हमने ये देखा कि एक थिंकर की, एक चिंतक की प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, प्रॉपर एक टीचिंग का संपूर्ण शिक्षा जिसमें तथ्यों को, फैक्ट्स को लिया जाता है, उन फैक्ट्स के किसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात की जाती है, हिस्ट्री के बारे में, हिज कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, उसकी इतिहास के बारे में, इतिहास की जो अवधारणाएं होती हैं उसके बारे में, उसके मूल्यों के बारे में, वैल्यूज के बारे में, जजमेंट्स के बारे में, प्रपोज गोल्स के बारे में, इन सब के बारे में थ्योरी में बात की जाती है। अब देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर कैसा है। हम नेचर के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, तो अब नेचर में हम अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके अलग अलग पार्ट्स कौन से होंगे वो देखते हैं हम। सबसे पहले है पॉलिटिकल थ्योरी एज अ हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास के रूप में पॉलिटिकल थ्योरी की अगर हम बारे में बात करें तो क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी विदाउट हिस्ट्री इज अ स्ट्रक्चर विदाउट अ बेस। अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करें तो अगर बिना हिस्ट्री के अगर पॉलिटिकल थ्योरी है तो वो इसी टाइप की है, प्रकार से है जैसे कि एक स्ट्रक्चर है बिना बेस के, एक ढांचा आप कह सकते हो जो कि बिना किसके है, बिना बेस के है, एक तरीके से हम एक बेबुनियादी मत, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी के बिना जो हिस्ट्री, इतिहास जो है एक बेबुनियाद इमारत, ठीक है। हिस्ट्री इज अ स्टोर हाउस एक्सपीरियंस, हिस्ट्री क्या है, एक स्टोर हाउस है एक्सपीरियंस का, विजडम का, सक्सेस का, फेलियर्स का, और व्हाट हैज बीन अचीव्ड, क्या हमने अचीव किया और क्या हमसे छूटा, क्या हमने नहीं अचीव किया। तो हिस्ट्री क्या है आप समझ रहे होंगे यहाँ से कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। पॉलिटिकल थ्योरी बिना हिस्ट्री के तो एक स्ट्रक्चर है जिसका कोई भी बेस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हिस्ट्री क्या होती है, एक स्टोर हाउस होती है, इसमें हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, विजडम होती है, सक्सेस होती है और फेलियर्स भी होते हैं। इसमें ये होता है हिस्ट्री में हमारे क्या है कि हमने क्या किया और क्या हमसे छूट गया, क्या हम अचीव नहीं कर पाए। इसी तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी इज हिस्ट्री इन अ सेंस दैट इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द टाइम, प्लेस एंड द सर्कमस्टांसेस इन विच इट इवॉल्व्स। ओके, जैसे कि देखो जो राजनीतिक सिद्धांत है, पॉलिटिकल थ्योरी है, यह उस
मतलब टाइम की बात करती है, मतलब कि काल की, स्थान की, सर्कमस्टेंसेस की, परिस्थितियों को समझने की चेष्टा है कि जिसमें वह जन्म लिया है जिन्होंने। इग्नोर्स इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अगर ये अपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को, अगर पॉलिटिकल थ्योरी अपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देती है, इट लूजेज इट्स स्ट्रेंथ, इट्स फोकस एंड इट्स मैसेज। वो क्या लूज कर देगी, क्या खो देगी? अपना स्ट्रेंथ खो देगी, अपना स्ट्रेंथ खो देगी, अपना फोकस खो देगी और अपना मैसेज खो देगी जो वो देना चाह रही है, अगर पॉलिटिकल थ्योरी हिस्ट्री को इंक्लूड ना करे अपने अंदर। तो एक छोटी सी बात है जो यहाँ पे क्लियर करती हूँ मैं, कि एक लाइन जो हम बताई गई है कि अगर पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करें तो पूरी हिस्ट्री, मतलब कि तमाम इतिहास, राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, तमाम इतिहास नहीं होती, लेकिन ये कुछ अर्थ में इतिहास जरूर है। इसका मतलब समझो कि पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट द फुल्ली हिस्ट्री बट इन सम मैनर इट इज हिस्ट्री। ओके, तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। अब इसका सेकेंड नेचर में क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलोसफी। देखो क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी इज अ फिलोसफी फॉर इट्स नॉट ओनली सीक्स टू नो द नेचर ऑफ थिंग्स। पॉलिटिकल थ्योरी फिलोसफी के रूप में कैसे है कि ये सिर्फ एक सेकेंड, क्योंकि ये ना सिर्फ विषयों की प्रकृति को जानने की चेष्टा करती है, फॉर इट नॉट ओनली सीक्स टू नो द नेचर ऑफ थिंग्स बट ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन एज टू व्हाई थिंग्स रियली एग्जिस्ट। पॉलिटिकल थ्योरी एक फिलोसफी के रूप में, एक दर्शन के रूप में बताती है, क्योंकि ना सिर्फ विषयों की प्रकृति को, मतलब कि नेचर को जानने की चेष्टा करती है, कोशिश करती है, बल्कि ये उनको क्लियर करने के लिए, चीजें एग्जिस्ट कर रही है तो क्यों मतलब एग्जिस्ट कर रही है, क्यों अस्तित्व में है वो चीजें, उसको भी एक्सप्लेन करने का ट्राई करती है। पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलोसफी इज द अटेम्प्ट ट्रूली टू नो बोथ द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स एंड द राइट और गुड पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस। ऑल साइंस इज नॉट पॉलिटिकल, जैसे कि पूरी साइंस पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है, इसी तरीके से जस्ट एज ऑल पॉलिटिकल थ्योरी, ऑल साइंस इज नॉट पॉलिटिकल थ्योरी, सारी साइंस पॉलिटिकल थ्योरी नहीं, उसी टाइप से जैसे कि सारी पॉलिटिकल थ्योरी साइंस नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, एक बार हम ये समझते हैं, दोबारा से लाइन रिपीट कर रही हूँ, आप समझिएगा कि ऑल साइंस इज नॉट पॉलिटिकल थ्योरी, जितनी साइंस है सारी साइंस पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है, ठीक उसी टाइप से जैसे कि सारी पॉलिटिकल थ्योरी साइंस नहीं है। It is a science in its methodology, in its approach and its analysis. To that extent, it is a science, a prime science as Aristo had described it. ये उस प्रकार से, उस टाइप से साइंस है जैसे अरस्तु ने डिस्क्राइब किया है। देखो, पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट साइंस इन सेंस ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथमेटिक्स। पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, विज्ञान तो है, पर ये उस टाइप का विज्ञान नहीं है जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बात हुई जा रही है। ठीक है, यह बिल्कुल इस रूप में कोई विज्ञान नहीं है, ये बात समझो, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जैसे कि ये प्राकृतिक अथवा भौतिक विज्ञान है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में उस भांति कोई भी तत्व को सिद्धांत नहीं होते हैं, ना प्रयोग, ना लैब्स हैं, ये सब चीजें नहीं है इसके अंदर। बस इसमें एक, जैसे कि अरस्तु अपने चीजों में डिस्क्राइब किया है, ये उस हिसाब से साइंस। नेक्स्ट आओ, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और पॉलिटिकल थ्योरी का आज के टाइम पे या कभी भी क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में बात करते हैं अब हम। महत्व क्या है उनका, तो पॉलिटिकल थ्योरी इज अ सीरियस एंड डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी एंड द नीड फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज इन मॉडर्न टाइम्स इज नीडेड मच ग्रेटर। आज के टाइम पे इसकी जो जरूरत है वो ज्यादा है। It is a study of values, norms, goals. It does not produce the same kind of knowledge as imperial political does. It is a study of theories, ठीक है, which have historically powerfully influenced men's image, themselves and of society, and profoundly determined their social and political behavior. ठीक है, ये क्या है कि ये उन सिद्धांतों को, उन थ्योरीज के बारे में बताता है जिन्होंने एक तरीके से ऐतिहासिक रूप से, हिस्टोरिकली मनुष्य को, मेंस को क्या बनाया है, स्वयं की या समाज की छवियों को प्रभावित किया है, या उनके सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार को गंभीर निर्धारित किया है। तो पॉलिटिकल थ्योरी का सिग्निफिकेंस हमेशा से था, है और रहेगा ही। समरी में बताते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट merely an illusion, नॉट डेड, इट relevance lies in its being a practical activity
it is not only gives us a theory of man, society और history but also gives us a theory of action reform. ये बात आप आई होप मैंने क्लियरली यहाँ पे समझा बताया होगा कि एक सेकेंड। नॉट ओनली गिव्स अस अ थ्योरी, ये सिर्फ हमें एक थ्योरी नहीं देती है सोसाइटी और हिस्ट्री की, बट इट ऑल्सो गिव्स अस अ थ्योरी ऑफ एक्शन, रिफॉर्म, रिवॉल्यूशन और कंजर्वेशन के बारे में भी बताती है। तो ये जो वीडियो था मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम पहले एक बार एक ऊपरी तौर पर समझ लेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी के लेक्चर को हम स्टार्ट करने से पहले हम इतना जान लेते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में क्या है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, क्या उसके नेचर अलग अलग है, हिस्ट्री, साइंस, फिलोसफी, क्या उसका मीनिंग है। अब जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे वो इसी सीरीज में स्टार्ट होंगे, जो कि मैंने बताया कि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। अभी तो सिर्फ हमने इतना समझा है ना कि पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, जैसे कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम और अलग अलग चीजें जितनी भी हमारे पॉलिटिकल साइंस के अंदर आने वाली हैं चीजें, जैसे कि लोकतंत्र, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सिटीजनशिप, नागरिकता, संप्रभुता, सत्ता और सिविल डिसोबीडियंस और जितनी भी चीजें पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आती है वो सारी हम धीरे धीरे करके कवर करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आने वाली वीडियोस के लिए अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो अच्छा है, ताकि आपको वीडियोस इजीली अवेलेबल हो। नेक्स्ट वीडियो इसी प्ले सीरीज की आपको जल्दी मिल जाएगी इन अ वीक। तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।